जन सुनवाई व रात्रि विश्राम का बिछोर गांव में हुआ आयोजन। बुधवार को पुन्हाना उपमंडल के बिछोर गांव में जन सुनवाई एवं रात्रि ठहराव कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के अलावा जिले के तमाम विभागों से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस जन सुनवाई एवं रात्रि विश्राम के चौथे कार्यक्रम का बिछोर गाँव के अलावा आसपास के गाँव के लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। सैकड़ों लोगों को अलग अलग स्कीमों का लाभ हाथों हाथ दिया गया तो जन सुनवाई के दौरान दर्जनों लोगों की समस्याओं को हाथों हाथ निदान किया गया। कुछ का जल्द ही समाधान करने के निर्देश दिए गए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जन सुनवाई एवं रात्रि ठहराव का यह चौथा कार्यक्रम है। बिछोर गांव ऐतिहासिक गांव है और बिरज की भूमि से आता है। इस गांव में पानी, बिजली, नशीले पदार्थ की बिक्री में बढ़ोतरी, साइबर क्राइम के अलावा जितनी भी समस्या सामने आई हैं उन सब का निदान किया जाएगा। साइबर क्राइम के अलावा लगातार बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए इलाके के सरपंचों से भी सहयोग मांगा गया है। उनके साथ काफी देर तक बातचीत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लगातार बढ़ रहे नशे पर लगाम लगाने एवं साइबर क्राइम पर रोक लगाने में वो अपनी तरफ से हर संभव मदद करेंगे। राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक नूह ने कहा कि पुन्हाना तथा फिरोजपुर जिरका उपमंडल के तकरीबन 40 गांव साइबर क्राइम के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। सरपंचों को इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए और युवाओं को गलत रास्ते पर जाने के बजाय उनकी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक नूह ने कहा कि खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर कुछ ग्राम पंचायत खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इच्छुक है तो वे आकर बता सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नशे में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखे जा सकते हैं। लोगों को सामने आकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि बुराइयों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। कुल मिलाकर जन सुनवाई एवं रात्रि ठहराव में न केवल लोगों को अपनी अपनी कई वर्षों की समस्याओं से निजात मिल रही है, बल्कि इलाके में बढ़ रहे साइबर अपराध एवं नशे को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का काम प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। देखिए रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर मैसेज है कि आम जन की सुनवाई सबसे पहली प्राथमिकता है और उसके लिए जैसे समाधान शिविर शुरू किए थे उसकी काफ़ी लोकप्रियता आई, काफ़ी रिजल्ट आए और काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ। नूह में भी लगभग 2000 के करीब शिकायतें आज दिन तक समाधान शिविर में प्राप्त हुई है और लगभग 1200 का निराकरण हो गया। 300 के करीब ऐसी हैं जो रिजेक्ट हो गई कि भी फिजिबल नहीं है। कुछ 200 के करीब ऐसी है जिनकी डिमांड फॉर्मेट में है, जिनमें से समय लगेगा, वो हमने मुख्यालय को भेज दिया और लगभग 200 लंबित है। लंबित का भी हर शुक्रवार को एक एसीएस स्तर के अधिकारी द्वारा चंडीगढ़ से रिव्यू किया जाता है। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम है कि भी निराकरण हो और फिर कॉल सेंटर से सिटीजन को भी कॉल आती है। उसी दिशा में जब ये लोकप्रियता बढ़ी तो ये भी बात आई कि भी जो दूर दराज के गाँव है, ग्राम पंचायतें हैं जहाँ आम नागरिक इन शिविरों तक नहीं पहुंच सकता, उसका किराया भाड़ा भी लगता है, उसका समय का नुकसान भी होता है। तो क्यों ना प्रशासन आम नागरिक के द्वार आए। इस दिशा में जनवरी में दिशा निर्देश हुए कि भी सारे डीसी, एसपी और पूरी एक प्रशासन की टीम है वो रात्रि प्रवास करेगी कम से कम एक दिन पूरे महीने में। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है कि भी कितने दिन कर सकते हैं। ये हमारा चौथा रात्रि प्रवास है और आज चूंकि हम सुबह से एक विभागों के कैंप लगा देते हैं, जैसे 112 के करीब जो है वो लर्निंग लाइसेंस यहीं बन गए, उन 112 लोगों को एसडीएम दफ्तर जाना होता। ऐसे ही 700 के करीब ऐसे जिन्होंने आयुष की मेडिसिन का फायदा उठाया, 300 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वास्थ्य जांच अपनी करवाई। तो वो एक छत के नीचे एक प्रीमाइस में सारी समस्याओं का समाधान हुआ। साथ ही आज का जो रात्रि ठहराव है बिछोर गांव में, चूंकि यहाँ 2 ग्राम पंचायतें लगती है तो एक तो 2 ग्राम पंचायतों का रात्रि प्रवास हो गया, लेकिन सिर्फ वो वहीं तक सीमित नहीं हुआ। एसपी साहब की एक यूनिक पहल के चलते एक नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया है कि क्यों ना जहाँ जा रहे हैं उसके एरिया का जो थाना एरिया आता है उसके सारे सरपंचों से हम वार्तालाप करें, उनकी बातें सुने और जो प्रशासन की अपेक्षा है, चाहे वो नशा मुक्ति को लेके हो, चाहे साइबर क्राइम को लेके हो, चाहे शिक्षा के लेके हो, चाहे कोई और तरह की बात हो, उस पर बात करें। करीब 1 घंटे वो वार्तालाप भी चली और सारे सरपंच अभी भी मंच पे साथ बैठे। सबने अपनी ना केवल वहाँ बात बताई पर अपने गाँव की डिमांड भी रखी। तो कम से कम उन गाँव की समस्याएं हमारे पास आ गई हैं और एक जो आज आया है निकल के कि भी पेयजल एक बड़ी समस्या है इस एरिया में। उसमें
हमने टीम को गंभीरता से लेने को कहा है और एसडीएम और सीओ जिला परिषद को भी उसमें दिशा निर्देश है कि आप उसमें त्वरितता से कार्रवाई करें और लोगों को भी आश्वासन दिया है कि आपकी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो प्रशासन का व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है कि आप उस पर व्हाट्सएप करें। सर एक चीज है, आपकी जितनी भी शिकायतें थी ज्यादातर लोगों ने एक किस्म से विश्वास जाहिर किया है कि भाई हम शिकायत तो दे रहे हैं, उनका समाधान होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए उनको मजबूती मिलेगा, हाँ उनका समाधान होगा, इसके लिए क्या विश्वास देना चाहें? उसमें मैं यही विश्वास देना चाहूंगा कि जैसे नागरिक ये कहता है कि जी मैंने दी हुई है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आज भी अगले जो शिविर होंगे उनमें भी, और जो हमारा सोमवार और बृहस्पतिवार को एक जन सुनवाई होती है उपमंडल और जिला स्तर पे, वहाँ भी मैं कहूंगा कि जो नागरिक ने ग्रीवेंस दी है उसका ब्यौरा या कोई भी कागज पहले के भी साथ लेके आए, ताकि दो चीजें हों, उसका निराकरण तो होना वो तो मैंडेटरी है ही है, लेकिन जवाबदेही उन अधिकारियों की भी निश्चित की जाए कि क्यों इसको साल, 1.5 साल, 2 साल अगर हो सकता था आज काम तो क्यों नहीं किया, और अगर नहीं हो सकता था उसको पहले ही तथ्यात्मक चीज बता के उसको भ्रमित क्यों किया, और किसी ने अगर कोई और मांग करी है, कुछ और बात निकल के आती है, वो भी नागरिक खुल के बताए। तो वो जो बात आई है वो बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मैं उसमें समझता हूँ कि नागरिक को इस चीज में तथ्यात्मक रिपोर्ट देके और हमें सहयोग भी करना पड़ेगा कि आपने अगर सीएम विंडो लगाई है तो हमारे पास सिर्फ ये लेके मिलिए कि मेरी ये सीएम विंडो है, क्योंकि पोर्टल आजकल सारे जुड़े हैं, हम उसको भी ट्रैक कर लेंगे कि भाई उसमें क्या बात हुई, रादर देन एक नई कंप्लेन और उसका भी फिर एटीआर सेपरेट जा रहा है। आमजन को रहती है उतना कुछ सरपंचों ने बताया है कि सहयोग उनको 1-2 बार जो है इस प्रकार की घटनाएं हुई नहीं मिला है, लेकिन ये 1-2 एक्सेप्शन ही हैं। और हमने आज जो है इस रात्रि ठहराव के माध्यम से भी, और जो हमने आज सभी सरपंचों के साथ और अन्य मौजूदों के साथ मीटिंग करी, उसमें लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि जब भी भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें हमें प्राप्त होंगी और उस पर जो है त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और उसके लिए हमने मोटिवेट भी करा है लोगों को कि वो एसएचओ को या डीएसपी स्तर पर या चाहे मेरे स्तर पर स्वयं आकर के हमें चाहे कॉल के माध्यम से या ऑफिस में आकर या व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दे सकते हैं। और इस कड़ी में आप देख भी रहे हैं कि जो जिला पुलिस है उसका जो है हमारा निशाना जो है वो बड़े तस्कर जो है नशे के तस्कर हैं उनके ऊपर रहता है। तो आगे भी भविष्य में हम इंश्योर करेंगे कि जो बड़े तस्कर हैं जो सप्लाई चेन को जो है रन करते हैं उनके ऊपर लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और कमर्शियल क्वांटिटी के जो नशे के जो सब्सटेंसेस हैं उनको पकड़ने के ऊपर ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आज जो है सभी सरपंचों के साथ भी और अन्य लोगों के साथ भी जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें आग्रह किया है सभी लोगों से कि जो पुन्हाना ब्लॉक है वो जो है इनफेमस है बहुत ज़्यादा, जो है इस बात के लिए यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर में भी हम लोग देखते हैं, खबरों में भी, कि साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट बना हुआ है ये। तो मैंने आज सभी लोगों से अपील करी है कि जो साइबर क्राइम के अपराधी हैं उनकी पहचान करने में, उनको पकड़ने में, उनकी पुलिस द्वारा जब रेड की जाती है तो उनको जो है अरेस्ट करने में, गिरफ्तार करने में पुलिस का सहयोग करें। और सभी सरपंचों ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि वो जो है अपने गाँव में जो युवा हैं उनको प्रेरित करेंगे कि वो नशे से दूर और साइबर अपराध से दूर जो है जीवन व्यापन की तरफ बढ़े। और इसी मुहिम के तहत उनसे हमने आग्रह भी किया है और एक हमने कोऑर्डिनेशन स्थापित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछड़े हमारे गांव हैं इस मामले में, जहाँ की अपराध नशे का हो चाहे साइबर अपराध हो ज़्यादा है, वहाँ पर हम लाइब्रेरी की जो है व्यवस्था करें। उसमें हम सरपंचों का सहयोग, हमने उनको कहा है कि पूरी तरीके से हम भी उनका सहयोग करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, खेल के मामले में भी हमने कहा है उनको कि जहाँ भी ग्राउंड अवेलेबल है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको जो है जहाँ नहीं अवेलेबल है वहाँ अवेलेबल करवाएगा उनको। और जो बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं कैसे जो है वो जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर आगे बढ़ सके स्पोर्ट्स के मामले में, उसमें भी जो है उनको गाइडेंस दिया है। सर हम नशे के खिलाफ शनिवार को इस बारे में हमने जो है पूरी हमारी जिला स्तरीय नशा मुक्ति अभियान की जो टीम है उससे मीटिंग भी की गई है। और अब हमने इसके साथ साथ एक नई पहल शुरू करी है कि जो गाँव दर गाँव जहाँ जहाँ नशे की शिकायत है, जहाँ नशे से लिप्त है जो है ये वाले, उसमें जो एक सर्वे भी हम लोग हमारी टीम कंडक्ट कर रही है स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के, ताकि उन लोगों को जो स्वास्थ्य विभाग की एडिक्शन सेंटर है जीएच मंडीखेड़ा में, मैं आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके भी जो आस पड़ोस में या परिवार में या जो है गाँव में कोई भी पीड़ित हो नशे से, तो उसका इलाज जो है रूम नंबर 45 है जीएच मंडीखेड़ा में, वहाँ पर एक बाकायदा पूरा एडिक्शन सेंटर सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और जल्द ही एक एडिक्शन सेंटर जो है हमारा नलड मेडिकल कॉलेज में जो है उसको अप्रूवल मिल चुका है और आने वाले दिनों में वहाँ भी शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये नशे की जो बीमारी है उससे उनका जो है इलाज करवाया जाएगा, और साथ साथ जो नशा तस्कर है उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई जाएगी। साहब आज जो है